गुड इवनिंग टू माय ऑल हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोग की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो एग्ज़ाम की तैयारी करते समय आप लोगों को कुछ जो कि पढ़ाया गया था आप लोग भूल गए होंगे, या फिर कुछ बीमारियों के बारे में नहीं याद है। और जैसा कि आपके फूड एंड न्यूट्रिएंट वाले चैप्टर में विटामिन्स के नाम, उसके डिजीज़, उनके डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है, उनके कौन कौन से सोर्स हैं, तो वो आपको अगर याद हुए तो बहुत अच्छी है। अदरवाइज़ मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया हुआ है कि आप लोग की फिर से तैयारी करना चाह रहे हो तो आप अपनी वीडियो को एक बार देख सको। ठीक है, आपके फूड एंड न्यूट्रिएंट वाले चैप्टर जो NCVT के बुक है उसमें दिया गया था, जो को मैंने एक बार एलेबरेट कर रहा हूँ। ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं विटामिन के बारे में। पहले विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, और ये हमारे शरीर में आँख की बीमारियों से ज़्यादा करके बचाता है। विटामिन ए हमें, अगर हम विटामिन ए की डेफिशिएंसी हमें हो जाती है तो हमें कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। इसके बहुत सारी बीमारियां हैं, तो आपको कुछ एक दो याद नहीं होते तो आप एक बार फ़ोटो के माध्यम से भी देख के याद कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हैं डिजीज़ के नाम। फर्स्ट है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से पहला रोग होता है ज़ेरोफ्थैल्मिया। जैसे कि मैंने आपको इस फोटो में दिखा रखा है, इस प्रकार की बीमारी होती है ज़ेरोफ्थैल्मिया, आँख सूख जाते हैं। नेक्स्ट, दूसरा बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से कैरेटोमलेशिया। कैरेटोमलेशिया में क्या होता है, आँख की जो कर्निया हैं वो गल जाती हैं और रेटिना पर पूरी तरीके से गैप हो जाती है, जिस प्रकार ये फोटो में देख सकते हो। इसे बोलते हैं कैरेटोमलेशिया। ये भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट बीमारी होती है कंजक्टिवा जेरोसिस। ये भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। इसमें आँख के जो कंजक्टिवा मतलब जो आपके पलकें होती हैं वो शुष्क जाती हैं। कई बार इसमें रब होने के कारण, फ्रिक्शन के कारण आँख के जो वाइट वाला आँख का भाग है ये रेड भी हो जाता है। तो ये कंजक्टिवल जेरोसिस जिसे कहते हैं, ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट बीमारी है बिटो स्पॉट। ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। बिटो स्पॉट विटामिन ए की कमी से होता है। इस बीमारी में इस प्रकार से, जैसे आपके आँख के वाइट वाला भाग है उसकी तरफ पे धब्बे आ जाते हैं अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो। इस प्रकार से आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन ए अगर हम नहीं लेते तो ये चार बीमारी जो हमने पढ़ा, उसके अलावा एक और बीमारी है जो कि सबसे ज़्यादा जानकारी में सभी बच्चों को पता होता है कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात का अंधा। आपको जैसे ही शाम को 6 बजेंगे उसके बाद से आपको दिखना बंद हो जाता है। ये भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है ये। अगर आप विटामिन ए नहीं लेते हो तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। जिसको आप मोतियाबिंद भी कर सकते हो। मोतियाबिंद भी विटामिन ए की कमी से ही होता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। कैरेटोमलेशिया विटामिन ए की कमी से होता है। ज़ेरोफ्थैल्मिया विटामिन ए की कमी से होता है। बिटोस्पोर्ट विटामिन ए की कमी से होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। अब विटामिन ए की सोर्सेज कहाँ कहाँ, अगर हमें कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, मतलब विटामिन ए किस में पाया जाता है, तो आप बोलोगे लीवर, मछली, गाजर, ब्रोकली। और अगर आपको एकदम सिंपली बताना है, कई बार आपको याद नहीं हो पाते ये चीज़ें, तो सीधा बोलो कि पीले फल, मतलब जो भी पीले फल होंगे उसमें, और हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। और अगर आपको कोई एग्जैक्टली बहुत अच्छी ज़्यादा ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा अगर किसी में पाया जाता है तो आप सीधा बोल सकते हो गाजर। गाजर में विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, पहली बात हमें याद रखना चाहिए हमें। विटामिन बी बहुत सारे, B1, B2, B3, B6, B12, तो हम लोगों ने क्या कहते हैं, हम इसे बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। हम अगर उसके इलेबरेट करें पर एक विटामिन के, तो विटामिन B1 आज हम लोग पढ़ेंगे। विटामिन B1 होता क्या है। विटामिन B1 को बोलते हैं थायमीन, थायमीन बोलते हैं। अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें बेरी बेरी रोग हो जाता है।
क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग। इसमें आप, इसका मतलब ही होता है, बेरी बेरी का मतलब होता है चल ना सकना। इसमें आपके जो पैर के मसल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाएंगे, और आपके मसल्स दम ही ग्रेटर वीकनेस हो जाएंगे, और रिस्ट आपके ड्रॉप हो जाएंगे, कन्फ्यूज़न आ रह जाती है आपको, और आप चल ही नहीं पाते, एकदम जैसे विकलांग जैसा शरीर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपके पूरी तरीके से आप चल नहीं सकते। तो इस बीमारी को हम बोलते हैं बेरी बेरी रोग। विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 मतलब साइंटिफिक नाम है थायमीन। नेक्स्ट, अगर आपसे कोई पूछता है विटामिन B1 किस में मिलता है, तो आप बोल सकते हो विटामिन B1 के सोर्सेज हैं साबुत अनाज, मांस, मछली, कलेजी, अंडा, जो भी है इसमें आप बता सकते हो। नेक्स्ट, विटामिन B2। विटामिन B2 अगर कोई पूछता है तो आप बताओगे विटामिन B2 का साइंटिफिक नाम है रिबोफ्लाविन। क्या नाम है, रिबोफ्लाविन। विटामिन B2 का साइंटिफिक नाम है। विटामिन B2 की अगर कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो हमें कई प्रकार की बीमारी हो सकती हैं। जैसे पहला है आपका एरिथ्रोफ्लोरोसिस। इसमें क्या होता है, जैसे आपने देख पा रहे हो वीडियो में, जो मुंह है उसके साइड साइड क्या होते हैं, फटने लगते हैं, बहुत ही पेन होने लगेगा, बहुत ही दर्द होगा। साथ ही साथ आपके जो जीवा है, जीव, वो भी, उसमें भी इन्फेक्शन आ जाते हैं और उसमें भी दर्द होता है। तो ये आपका एरिथ्रोफ्लोरोसिस बीमारी होती है। सेम इसी टाइप की बीमारी आपकी एक और बीमारी होगी अगर विटामिन B2 नहीं लेते हैं तो, उस बीमारी को बोलते हैं चिलोसिस। चिलोसिस क्या होता है, इसमें आपके ओंठ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फटने लगते हैं, साथ ही साथ मुंह के साइड साइड पर भी दाने जैसा निकल आते हैं और मुंह खुलने में भी डिफरेंट होता है। नेक्स्ट, आपके ओंठ भी बहुत ही पेन, मतलब दर्द करेंगे, उसे छूने से भी आपको दर्द होगा। नेक्स्ट, अगर विटामिन B2 हम नहीं खाते तो हमें तीसरा कौन सी बीमारी होती है, तीसरा बीमारी होती है ग्रोसिटिस। ग्रोसिटिस में क्या होता है, इसमें आपकी, जैसे कि इस प्रकार से आप देख रहे हो, पहले नॉर्मल जो जीभ होता है उसमें उसमें अगर आप ये बीमारी हो जाएगी उसमें क्या डिफरेंट होगा, उसमें आपके जीभ पे कई प्रकार का दाने दाने निकल जाते हैं। साथ ही साथ दाने के निकाल आपके जीभ क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा दर्द करेगा, जिसके दौरान आप ना ही खा पाओगे, ना ही निगल पाओगे, स्वेल भी निकाल पाओगे। तो इसमें हमको बीमारी होती है, ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होगा आपको, मतलब आप कोई चीज़ खा नहीं पाओगे, ना ही निगल पाओगे। नेक्स्ट, अगर विटामिन B2 की सोर्सेज पूछा जाता है तो विटामिन B2 के सोर्स आप बताते हो, दूध, ब्रेड, अनाज, बादाम, ये आप उसके इसमें से कोई भी अगर सोर्स बता सकते हो जिसमें विटामिन B2 मिलता है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 को नाइसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाइसिन। अगर कोई पूछता है कि नाइसिन किसको बोलते हैं तो आप बोल सकते हो विटामिन B3 को बोलते हैं। विटामिन B3 को नाइसिन तथा निकोटिक एसिड भी कहा जाता है। विटामिन B3 अगर हम नहीं लेते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, अगर विटामिन B3 हम नहीं लेते तो हमें पेलेग्रा रोग हो सकता है। अब पेलेग्रा रोग किस प्रकार से दिखता है, आपको जैसे मैंने इस फिगर में दिखा रहा है फोटो में, इस प्रकार से बीमारी के सिम्टम्स होंगे, मतलब भद्दी त्वचा। पेलेग्रा का मतलब होता है भद्दी त्वचा। अगर विटामिन B3 अगर ये बच्चों में अगर इसकी कमी होती है तो इसके कारण बच्चों में सिजनोफेरेनिया हो जाता है। क्या हो जाता है, सिजनोफेरेनिया। इसमें आपका डिल्यूशन, मतलब आपको चक्कर आने लगते हैं, जैसे लगता है आप भ्रम में हो, आपके सब कुछ घूम रहे हैं, ठीक है, आपका सिर दर्द करने लगता है, आपका फ्लैट अफेक्टेड हो जाता है, आप बिहेवियर हो जाता है, जब पागलपन जैसा आपकी स्थिति आ जाती है। ये आपका सिजनोफेरेनिया के सिम्टम्स होते हैं। हालूसिनेशन हो जाएगा आपके, जैसे आपको चक्कर आ रहा होगा, आपको जैसे दो दो चीज़ तीन तीन चीज़ दिख रही होगी, जैसे आप कोई शराब पी लेते हैं उस प्रकार का आपका सिचुएशन आ जाता है, जैसे ये सिजनोफेरेनिया के सिम्टम्स होते हैं। अगर विटामिन B3 हमें खाना हो तो उसके सोर्सेज क्या होंगे, उसके सोर्सेज खमीर, मांस, मुर्गी, लाल मछली, अनाज, फलियां और बीज, या फिर आप सिंपल बोलना चाहते किसी को समझाना तो आप हरे पत्तेदार सब्जी, दूध, मछली, कॉफ़ी, चाय भी अगर आप एग्जांपल दे देते हो तो भी आप सीधा उसके एक सोर्स बता सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं विटामिन B9। विटामिन B9 का अगर आपसे कोई पूछता है कि विटामिन B9 का साइंटिफिक नाम क्या है तो आप बोलोगे विटामिन B9 का साइंटिफिक नाम है फॉलिक एसिड। विटामिन B9
हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में खून की कमी होने लगती है। जैसे आपने सुना भी होगा कि गर्भवती महिला को आयरन और फॉलिक एसिड की गोली देते हैं, मगर आपको यही नहीं पता अगर कि फॉलिक एसिड को क्या बोलते हैं। तो ये याद रखना है कि विटामिन B9 मतलब फॉलिक एसिड। तो विटामिन B9 की कमी से अनीमिया हो जाता है। अनीमिया मतलब खून की कमी। आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी, रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे, जिसके कारण आपके शरीर क्या हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगा। आपके जो हाथ है वो येलो पड़ जाएंगे। आपके जो आँख का जो होगा वो भी क्या होगा, रेड वाइट वाइट सा दिखने लगेगा। आपके जो उंगलियां होती हैं उसके ऊपर जो नाखून होते हैं उससे आप देख सकते हैं रेड है भी हल्के हल्के होके गुलाबी जैसे होंगे, मगर जब वो हो जाएगा तो आपको वाइट सा हो जाता है खून की कमी के बाद। ये आपके सिम्टम्स है अनीमिया के। अनीमिया में क्या होता है, आपके टखनों में दर्द होता है, टखने में दर्द, और आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अगर विटामिन B9 की पूर्ति करनी हो, सोर्स लेना हो, तो हमें क्या खाना चाहिए। गहर आप कह सकते हो हरे पत्तेदार सब्जियां, सलजम, साग, पालक, स्प्राउट, ब्रोकली, फलियां, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, ताजे फल, फलों के रस, साबुत अनाज, जिगर मतलब लीवर, समुद्री भोजन मतलब समुद्री मछली जो खाते हैं लोग उसके लिए। अगर आप इसमें से ऐसा जो भी कोई एक चीज़ पर्टिकुलर खाते हो तो वो आप सोर्स बता सकते हो, जो भी वेज या नॉन वेज खाता है, ठीक है। उसको आप अपना उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी एडवाइस दे सकते हो या फिर आप इसमें एग्जांपल में बता सकते हो। नेक्स्ट आते हैं विटामिन B12। अगर कोई आपसे पूछता है कि विटामिन B12 को क्या कहा जाता है, तो आप बताओ कि विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, साइनोकोबालामीन विटामिन B12 का नाम है। अगर विटामिन B12 हम नहीं लेते तो हमें परनीसियस अनीमिया हो जाता है। परनीसियस अनीमिया मतलब कि अनीमिया में हमें पता है कि खून की कमी हो जाती है, मगर परनीसियस अनीमिया में क्या होता है, हल्का खून की कमी, मतलब खून की कमी की भी शुरुआत हो रही होती है, मतलब कम आपके शरीर में खून बनते हैं, परनीसियस अनीमिया। नेक्स्ट, अगर इसकी पूर्ति करनी हो तो हमें विटामिन B12 की पूर्ति करने के लिए हमें मांस, मछली, दूध, पनीर, अंडे। अब वेजिटेरियन है तो वो दूध पनीर खा सकते हैं। अगर नॉनवेज खाते हैं तो आप मांस, मछली, अंडे जो भी लेना चाहते ले सकते हो। नेक्स्ट आते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 एक्चुअली अगर आप NCVT के आपके पास जो बुक है उसमें कई बार नहीं भी लिखा होता है तो आप लिख सकते हो अलग से। विटामिन B5 होता है पेंटाथोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, पेंटाथोनिक एसिड विटामिन B5 को बोलते हैं। विटामिन B5 की अगर आपको शरीर में कमी होती है तो आपको क्या होगा, हेडेक होगा, सिर दर्द होगा, आप डिप्रेशन होगा, आपको इंटेस्टाइन डिस्टर्ब रहेगा, आपको उल्टी और इनोसोमिया मतलब नींद नहीं आएगी, स्टमक पेन रहेगा, आपको पेट में दर्द रहेगा, फैट बर्निंग फिट सिंड्रोम रहेगा, नंबनेस ऑफ द हैंड एंड फिट्स, ये आपको प्रॉब्लम होती है। अगर आपको इसकी पूर्ति करनी हो तो आपके इसके विटामिन B5 के सोर्स बता सकते हो, ब्रोकली, स्वीट पोटैटो, कॉर्न, मूंगफली, फूल गोभी, मशरूम, केले, टमाटर और फलियां जैसे दाल और सोयाबीन। अब अगर आपसे कोई पूछता है विटामिन B5 तो हमने पढ़ लिया, विटामिन B6 का क्या नाम है, तो आप बताओगे विटामिन B6 को पेरिडॉक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिडॉक्सिन। अब विटामिन B6 की अगर कमी होती है तो क्या हो सकता है, विटामिन B6 की कमी से आपको सोर ग्लोसी टोंग हो जाएगा, मतलब आपके जीभ में इन्फेक्शन आ जाती है, स्वेलिंग करने में डिस्टर्ब होता है आपको। नेक्स्ट, आपके जो ओठ होते हैं वो फटने लगते हैं, क्रैक्स हो जाते हैं, स्किन पे आपको दाने निकल आते हैं, रस होने लगते हैं, खुजली भी होती है इसके कारण। विटामिन B6 हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको नहीं खाते तो हमें ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसकी पूर्ति के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, अगर नॉनवेज है तो मुर्गी जैसे मुर्गा खा सकते हो, मछली, मूंगफली, सोयाबीन, जेई, केले खा सकते हैं। अगर वेजिटेरियन है तो आप इसमें से जो भी खाना चाहते हैं, सोयाबीन खाना चाहते हैं, केले खा सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं। नॉनवेज है तो मछली या मुर्गा खा सकते हैं या मछली। नेक्स्ट आते हैं हम विटामिन B7। विटामिन B7 को बोलते हैं बायोटिन। विटामिन B7 को क्या बोलते हैं, बायोटिन। इसकी कमी से हमें कई प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे नोजिया एंड लॉस ऑफ एपेटाइटिस, आपको उल्टी,
आने लगेगी और आपको प्रॉब्लम आ जाती है एपिलेप्टिस की। नेक्स्ट आपके जो बाल होते हैं वो झड़ने लगते हैं, आपको टेडनेस आने लगती है, आपके मसल्स पेन होते हैं, हेयर लॉस होता है, डर्मेटिसिस हो जाता है, डर्मेटिस मतलब खुजली आती है आपके, डिप्रेशन होगा और पेल स्किन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर विटामिन B7 की कमी की पूर्ति करनी हो तो आप क्या खा सकते हैं, जिसमें आप अखरोट, मूंगफली, अनाज, दूध और अंडे की जर्दी आप खा सकते हैं। अंडे की जर्दी मतलब अंडे का पीला वाला भाग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग विटामिन बी ख़त्म हो गया, अब हम पढ़ते हैं विटामिन सी। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का साइंटिफिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, मगर इसके दो और नाम हैं, एंटी एस्कॉर्बिक एसिड और सिवाटमिक एसिड। तो इसके नाम से ये कई बार पूछे जा सकते हैं, तो आप बता सकते हैं विटामिन सी का साइंटिफिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट विटामिन सी अगर हम नहीं लेते तो हमें क्या हो जाएगा, विटामिन सी अगर हम नहीं लेते हैं तो हमारे जबड़ों से खून आने लगते हैं, दांतों से खून आने लगते हैं, जबड़े स्वेलिंग आ जाती है, जिसके कारण हमें स्कर्वी रोग हो सकता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। अगर कोई पूछता है कि विटामिन सी की सोर्स क्या है, तो आप बता सकते हो कि जो भी खट्टे वाले फल हों उसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि विटामिन बी और सी ये वाटर सोल्यूबल है, ये हमारे शरीर में ज़्यादा दिन के लिए एब्जॉर्ब नहीं रहते, इसलिए इसकी हमें दैनिक डेली आवश्यकता पड़ती है। अगर हमें इसकी सोर्स हम डेली नहीं लेते तो हमारे शरीर से ख़त्म हो सकती है। तो क्या होता है, हमें इसे डेली लेना चाहिए खाने में। विटामिन सी के अगर सीधा सोर्स अगर बताना चाहें तो आप बोल सकते हैं खट्टे फल जैसे संतरा का रस, काली मिर्च, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली, आलू। आप एग्जांपल कुछ भी दे सकते हो। आप इस खट्टे वाले फल में आप अपना आंवला भी बता सकते हो, संतरा बता सकते हो, नींबू भी बता सकते हो, विटामिन सी की सोर्स है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन डी। जैसा कि आपको सभी पता है विटामिन डी के बारे में कि विटामिन डी सूर्य की किरणों में मिलती है, मगर ऐसा आपको केवल एक ही चीज़ की सोर्स नहीं है। अगर सूर्य किरणें नहीं मिल रही हो तो आप क्या बता सकते हो, तो आप बताओगे विटामिन डी को। पहली बात उसके साइंटिफिक नाम भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि विटामिन डी का साइंटिफिक नाम क्या है, तो आप बताओगे विटामिन डी का साइंटिफिक नाम है एर्गो कैल्सीफेरॉल, दूसरा है कोलेकैल्सीफेरॉल।